नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी एडिशन की। जो आम जिंदगी हम एडिशन करते हैं उससे ये थोड़ा सा हटके होता है। इसके बेसिक रूल होते हैं, कुछ एक रूल आपने यहाँ पर याद करने हैं। ये याद आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। 0 + 0 होता है 0 और 0 + 1 होता है 1। ऐसे ही 1 + 0 होगा 1, 1 + 1 होगा 1 0, 1 विद कैरी। ये कैरी में जाता है। ये क्या होगा ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब जैसे एक संख्या है हमारे पास 1 0 1 0 1। अब इसको हम ऐड करेंगे 0 1 0 0 1 के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर जब एडिशन होगा बाइनरी का, 1 और 1 हमने देखा था ये होते हैं 1 0, 1 विद कैरी। ये आपका कैरी में चला जाएगा। ये 1 जो है आपका यहाँ पर आ जाता है और 1 + 1 हो जाता है 0, 1 आपका यहाँ आएगा। अब 1 + 0 यहाँ पर 1 ही आएगा। 1 + 1 1 1 1। ये इस प्रकार से होता है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1। इससे हमने इसे ऐड करना है। अब यहाँ आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। अब जो कुछ आपके डाउट भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया 1 + 1 होता है 1 0 और ये चला जाता है 1 अगली लाइन में, ये कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा तो हम देखते हैं 1 + 1 होता है 1 0, मतलब 0 को हम यहाँ लिखेंगे, इस 1 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ आप देखिए, अब यहाँ 3 1 है तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 1 0 है ना। तो 1 0 ये हो गया, इसको ऐड करके ये 1 0 हो गया। अब यहाँ पर एक और बचता है तो इस 1 को अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 0 1 1 और 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। जब भी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं, जब भी 3 1 आए, जब देखिए जब दो 1 यहाँ पर इकट्ठे होंगे, जैसे इस प्रकार से 2 1 इकट्ठे होंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और 1 कैरी में ऊपर चला जाएगा। और जब 3 1 आते हैं तो यहाँ पर आपने 1 लिखना है और 1 के 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। ये कैसे होता है 1 + 1 0 1 होता है ना। ये 0 1 होगा, ये कैरी में चला जाएगा। फिर इस 1 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो 1 + 0 क्या होता है, ये 1 ही होता है। तो इस प्रकार से 1 यहाँ कैरी में चला जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 विद कैरी 1। तो यहाँ पर देखेंगे 1 + 1 0 1 विद कैरी 1। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। जब 3 1 आते हैं तो आपने 1 1 यहाँ पर लिख लेना है, 1 यहाँ ऊपर लिख लेना है। वैसे ही 3 1 आ गए तो 1 नीचे लिखो, 1 यहाँ लिख लो। तो ये आपका आंसर है। आपका आंसर है 1 1 1 1 0 1 0। तो ये आपका आंसर है। ये एडिशन होता है। एडिशन के रूल यही होते हैं। यही आपसे पूछा जाएगा कि जब 3 1 होते हैं, जब देखो जब 2 1 आएंगे तो आपने 0 लिख लेना है और 1 को यहाँ कैरी कर लेना है। और जब 3 1 आए इकट्ठे ना, जैसे यहाँ पर 3 1 इकट्ठे हैं तो 1 को यहाँ लिख लो और 1 को नेक्स्ट लाइन में बोरो कर लो। तो ये ट्रिक है इसकी। अब बात करते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन की, कि बाइनरी में घटाव कैसे होता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है। अब वो नोट क्या करेंगे, आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन है जैसे 1 0 1 0, इसको माइनस करना है 0 1 1 से। यहाँ आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ आपने थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे पास 0 है तो यहाँ पर हमें 1 को बोरो करना होगा, 1 हमें कैरी करना होगा इस तरफ को, है ना। तो आप देखोगे जब हम 1 को यहाँ पर कैरी करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10। और 10 किस डेसिमल में, अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1 0 को तो 1 2, ये होता है 2। ये क्या होगा, ये यहाँ पर 2 बन जाएगा। 2 कैसे बनेगा 0 1, अब 1 2 ऐसे करके हम डेसिमल को निकालते हैं ना आगे तक 4 8 इस तरह से। तो 0 वाली वैल्यू तो कट हो गई तो 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये 2 हो चुका। अब 2 में 1 घट गया तो 1 आया। अब यहाँ पर हमने इस 1 को कैरी किया था, ये 0 बन चुका है। अब यहाँ से पहले हम 1 को कैरी करेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 का मतलब ये 2 है ना। 2 में से 1 यहाँ कैरी हो गया तो यहाँ बच गया 1 और 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये 10 बन गया। तो 10 में से 10 का मतलब 2 होता है। 2 में से 1 कैरी करेंगे, 1 घटाव करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1, यहाँ बच गया 0, क्योंकि इस 0 को हमने कैरी किया था। अब बहुत से बच्चों का ये बाउंस गया होगा, मुझे पता है। एक बार आप एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है।
आपने क्या करना है, अब जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, 1 1 1 0 1, इसको मैंने माइनस करना है 1 0 0 1 1 से। अब यहाँ क्या होगा, अब आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ ध्यान से देखना है आपने। 1 - 1 0 होता है, और यहाँ पर अब देखिए हमारे पास है 0, और हमने यहाँ से 1 को कैरी किया, तो ये बन गया यहाँ पर 0, और ये बन गया यहाँ पर 10। तो 10 का मतलब होता है डेसिमल में 2, है ना, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1 बच गया। वैसे ही यहाँ पर अब हमारे पास 0 है, अब इस 0 को हमने 0 से घटाव करना है, तो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 0, ये 1, ये 0, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आया। तो बस यहाँ पर हमने जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया, यहाँ हम कैरी करते हैं, मतलब फिर से इस वाले क्वेश्चन को मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से आपको मैं समझा सकता हूं, फिर से इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पर था हमारे पास 1 0 1 0, इसको हमने माइनस करना था 0 1 1 के साथ। अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 0 है, नीचे 1 है, तो हमने यहाँ पर इस 1 को कैरी किया, तो ये हमारे पास बन गया 0, तो पहले से था ना, तो ये हमारे पास बन गया 1 0। 1 0 की डेसिमल वैल्यू हमने देखी, तो ये होती है 2, है ना। डेसिमल का मतलब यहाँ देखिए 0 1 है, तो यहाँ पर देखो डेसिमल की वैल्यू 1 2, इसको गुणा करेंगे आपस में, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 फिर 2 एकम 2, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 आया, तो 2 में से 1 घट गया, तो यहाँ 1 आएगा। उसी प्रकार से अब हमने यहाँ पर 1 को बोरो किया था, ये अब 1 नहीं है, ये बन गया है 0, क्योंकि यहाँ का 1 हमने यहाँ बोरो कर लिया, कैरी कर लिया था। अब इस 0 को हमने 1 से घटाना है, तो यहाँ से हम कैरी नहीं कर सकते, यहाँ खुद 0 है। अब यहाँ से हमने कैरी किया, तो ये बन गया 10, 10 होता है डेसिमल में 2। अब 2 में से हमने 1 को यहाँ भेज दिया, तो यहाँ खुद बच गया 1, और 1 हमने यहाँ भेज दिया, है ना, 1 हमने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ 1 बच गया 2 में से, तो यहाँ भी बन गया 10। 10 का डेसिमल मतलब होता है 2, तो यहाँ हमने 1 का घटाव किया, तो 1 बच गया, 2 में से 1 घटाया तो 1 बच गया, यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया था, तो 1 आया। तो इस प्रकार से आपका सब्सट्रैक्शन होता है बाइनरी में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई बिल्कुल ईजी है। मल्टीप्लाई जैसे आम जिंदगी में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा। मतलब 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, और 1 × 1 = 1। तो ये हमारा बिल्कुल आम जिंदगी जैसा है। तो इसका मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लूँगा, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 1 1 0 1 0, इसको मैं गुणा करूँगा 0 1 1 के साथ। अब इस वाली संख्या को हम गुणा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 1 से हम गुणा करेंगे, 1 के साथ जब 1 आएगा तो ही 1 आएगा, है ना, 0 1 1, ये हमारे पास गुणा करके आया। अब 1 से हम फिर से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी हमारे पास। अब यहाँ आप देखोगे अब हमारे पास है 0, 0 से चाहे जो मर्जी गुणा कर लो, यहाँ पर 0 ही आएगा। अब हमें करना है एडिट, 0 0 1 0 1 होता है, 1 0 1, ये भी 1 होगा, 1 1, यहाँ पर भी 1 आएगा। अब है यहाँ पर 1 1, है ना, तो यहाँ पर होगा 0 विद कैरी 1, मतलब 1 अब यहाँ चला जाएगा, जो कैरी 1 है वो यहाँ चला जाएगा। तो 1 + 1 0, यहाँ पर भी 0 ही आएगा विद कैरी 1, तो 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपका आंसर आता है। अब फाइनल जो बचता है हमारे पास वो होता है डिवीज़न। डिवाइड कैसे करेंगे, अब ये भी काफ़ी ईजी है। सबसे पहले ईजी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। एक हमारे पास क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 0, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 से, क्योंकि बाइनरी में उतनी टिपिकल आपके पास वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू इजी आती है। अब इसे हम यहाँ से गुणा, इसके हम भाग देंगे, तो यहाँ आप देखोगे जब हम 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा तो 1 1 0, तो एडिशन हम इसका करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पर 0 आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ 0 आएगा। अब 1 को हमने यहाँ पर लाया, तो क्या हम 1 को अब इससे हम भाग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, हमें एक और वैल्यू चाहिए, तो 0 यहाँ लगा लो, एक और वैल्यू आएगी। अभी भी ये छोटी है तो एक और वैल्यू लगा लो, तो यहाँ 0 आ गई, तो यहाँ 1 आ गया। फिर से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ये तो ईजी था। अगर आप कहोगे सर यहाँ से वैल्यू अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट आए तो क्या करना होगा, डिफिकल्ट वैल्यू भी हम यहाँ लेंगे। अब मान लो आपके पास एक संख्या आई है 1 0 0 1 0 1 1, इसको हमने भाग देना है 1 1 से। अब इसे कैसे देंगे ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। ये बिल्कुल ईजी है, आप समझ नहीं आए तो एक और बार वीडियो को देख लो, डाउट है पूछ लो मुझसे, मैं समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पर जब हम इससे उसको गुणा करेंगे तो 11 एकम
तो यहाँ पर 11 आएगा, क्योंकि अब एक ही से तो यहाँ पर गुणा होगा, इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पर चला जाएगा 1, यहाँ कैरी चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 0। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 2 बन जाएगा। 2 में से जब हम यहाँ पर एक कैरी करेंगे तो ये एक ही रहेगा, है ना, ये एक रहेगा तो यहाँ 10 बन जाएगा। 10 का मतलब 2 होता है, तो एक को तो यहाँ पर 1 आएगा, है ना, 2 में से 1 घट गया तो 1 आया, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही बचा है तो यहाँ 0 आएगा। तो बस ये हमारे पास संख्या बच गई, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है ये ऊपर से आएगी 1, है ना, ये वाली संख्या नीचे आ गई, तो यहाँ पर फिर से हम इसको 1 से यहाँ पर करेंगे, ये हमारे पास फिर से माइनस हो गया, तो 1 - 1 1 - 1 0 आता है, हम जानते हैं। यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचता। अब यहाँ ऊपर से 0 आया, अब ये 0 पर्याप्त नहीं है, हमें एक और संख्या चाहिए, तो यहाँ 0 लगाना होगा, तो 1 आया। अब भी ये संख्या छोटी है तो एक और 0 लगाओ, एक और संख्या ऊपर से आ गई, तो बस 1 से इसे अब गुणा कर दो, माफ़ कीजिएगा भाग कर दो, तो ये हमारा हो चुका सॉल्व। तो आया वो आया 11001, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ये परफॉर्म होते हैं बाइनरी में। जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ करते हो जो कंप्यूटर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको बाइनरी के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, डिवीज़न सब ये आना चाहिए। अब आगे आपको मैं बताऊंगा नई चीज़ें, जैसे कि बाइनरी टू कन्वर्जन, जैसे बाइनरी से जो भी कन्वर्जन होता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, और फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये सब चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।